हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है, क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है जो उन्होंने आपके साथ किया उस चीज़ के बारे में। जब वो सोचते हैं तो क्या उनको रिग्रेट होता है जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया है। ठीक है, अ, देखते हैं कि आपके पर्सन को रिग्रेट है ना, और जो आपके साथ किया है, जो बैक स्टैपिंग, चीटिंग, मिसबिहेवियर और एक कार्मिक की तरह आपके पर्सन ने जो आपके साथ प्ले करा, क्या ये इस पर्सन को इस चीज़ का रिग्रेट है जो उन्होंने आपके साथ किया है, उस बिहेवियर का आपके पार्टनर को रिग्रेट है। अपने पर्सन को मेडिटेट करें, देखते हैं कि आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को रिग्रेट है जो उन्होंने आपके साथ किया है। उस चीज़ को वो सोच कर उनको लगता है कि उन्होंने कुछ गलत किया है आपके साथ। क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को रिग्रेट है जो उन्होंने आपके साथ किया है उस चीज़ का। क्या मेरे व्यूअर के पर्सन को कोई रिग्रेट है? क्या आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को रिग्रेट है? 9 ऑफ एरो, 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है। बिल्कुल ये पर्सन ज़रूर सोचता है, ठीक है, जो इसने आपके साथ किया है उस चीज़ के बारे में ये पर्सन सोचता है, और रात में बहुत ज़्यादा सोचता है। सबसे ज़्यादा द ग्रीन वूमेन, आप बहुत ज़्यादा, आप मेल हैं या फीमेल हैं, बहुत ज़्यादा एक आपके अंदर एक इमोशनल एनर्जी थी। ठीक है, मतलब कि आप फीमेल हैं या मेल हैं, आप इस पर्सन के साथ इमोशनली बहुत एक प्यारे, बहुत ज़्यादा आपका एक बाउंड, आपकी एक इमोशनल जो साइड थी इस पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा सेंसिटिव रही है। आप हमेशा जब भी इस पर्सन से कनेक्ट हुए, आपने इमोशंस इस पर्सन को अपने दिए हैं। ठीक है, और इमोशनल वे में ही आपने इस पर्सन को ट्रीट किया है हमेशा, जैसे एक मदर अपने बच्चे की केयर करती है, जैसे प्रोटेक्शन देती है, जैसे वो हमेशा उसके बारे में हर चीज़ अच्छी अच्छी सोचना चाहती है और अच्छा करना चाहती है। ठीक है, आपका वो वाला बिहेवियर रहा इस पर्सन के साथ। ठीक है, आपने ये नहीं देखा आपको क्या दे रहा है, आपने ये नहीं देखा ये पर्सन आपके लिए क्या कर रहा है। ये पर्सन इस आपकी जो इमोशनल साइड है ना, आपकी जो डेलिकेशन रही इस कनेक्शन में, इस पर्सन की तरफ आपने जो जो कुछ भी आपके लिए आपके आपके पास था, जो कुछ भी आपके हाथ में था, ठीक है, आप इस पर्सन के लिए जो कुछ भी कर सकते थे। शायद ही किसी अपनी लाइफ में किसी एक पॉइंट पर आकर ऐसी जगह खड़ा हुआ जहां पर इस पर्सन ने सिर्फ आपसे हेल्प मांगी। फाइनेंशियल हेल्प हो सकती है, किसी तरीके की आपने दी इस पर्सन को। ठीक है, जहां इसको लग रहा था इसकी कोई हेल्प नहीं करेगा, वहां आपने इस पर्सन की हेल्प की। इमोशनली आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा हील करा है। इसको इमोशनल जो आपने ट्रीटमेंट दिया उसकी वजह से इसको हीलिंग, अपने ऊपर यकीन, आपने इसके ऊपर आपने इसके आपने इसको इतनी रिस्पेक्ट दी है, इसकी सेल्फ रिस्पेक्ट को जैसे बूस्ट दिया है। इसको अपने ऊपर यकीन दिलाने पे आपने आपने मतलब कि जो अपने पर्सनालिटी पे यकीन, आपने इसको इतना प्यार दिया है। जब हमें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लव कर रहा होता है ना, हमें अपने ऊपर यकीन बढ़ जाता है। ठीक है, हम अपने आप को वर्दी समझने लगते हैं, हम अपने आप को बहुत बहुत ज़्यादा एक कीमती इंसान समझने लगते हैं। हमें ऐसा लगता है कि कुछ है हमें कुछ लोगों से डिफरेंट, जो हमारी तरफ ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनल है, कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा एक अनकंडीशनल है, एक जेनरोसिटी है इसके अंदर, एक जैसे एक जेंटलनेस है हमारे लिए, बहुत एक ग्रेसफुल आपने तरीके से इस पर्सन को संभाला। इसके अंदर कमियां भी बेशक होंगी, देखिए कोई इंसान बिना कमी के नहीं है, लेकिन आपने इसकी कमियों पे कभी कोई बात नहीं करी। ठीक है, मतलब क्या आपने टोटली एक वो वाली स्टोरी है, जैसे आपने इस पर्सन की टोटली आपने इस पर्सन को खड़े होने में मदद करी है। जब से आप इस पर्सन की लाइफ में आए, इसको अपने ऊपर ट्रस्ट, अपने लक पे ट्रस्ट, अपने डेस्टिनी पे ट्रस्ट हुआ है। ठीक है, ये अपनी लाइफ में एक स्ट्रगल की तरह था, और जिस नज़र से आपने इसको देखा, वो कहते हैं ना, नज़र नज़र की बात होती है। ठीक है, जिस नज़र से आपने इस पर्सन को देखा, जिस जो सोच आपने इस पर्सन की अपने माइंड में क्रिएट करी, उसकी वजह से जो इसको हेल्प मिली अपनी लाइफ में बूस्ट, अपनी लाइफ में सक्सेस। ये स्ट्रगल कर रहा था, किसी भी फेस में था, स्टडी कर रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, जॉब ढूंढ रहा था, स्ट्रगल कर रहा था, ये अपने स्ट्रगलिंग फेस में था जब आप इस पर्सन से कनेक्ट हुए। स्लीपलेस नाइट में रहता है, ये जानता है इसने आपके साथ बहुत ज़्यादा गलत किया है। ठीक है, आपकी एक डेलिकेशन, आपकी एक सोच, आपका इस पर्सन के साथ चलना बहुत ज़्यादा एक डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू था। इस पर्सन ने ऐसा पर्सन कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। ठीक है, एक पॉइंट पर आकर हमारे घर वाले भी हमें कह देते हैं, यार मतलब किस पॉइंट पर तुम गलत हो,
गलत कर रहे हो, ठीक है। हमारी फैमिली हमें गलत कहने को तैयार होती है, लेकिन आपने इस पर्सन की नेगेटिविटी को भी कभी भी आपने पॉइंट आउट नहीं करा, कभी भी नेगेटिविटी को भी कुछ नहीं कहा। आपको पता है इसको अपने पर जो एक अपने सेल्फ पे जो एक यकीन है ना, वो आपके आने से हुआ है, ठीक है। इतना जो इसको कॉन्फिडेंस हुआ है ना अपनी ज़ात पे, वो आपके आने से हुआ। इतना कॉन्फिडेंट नहीं था ये, अपनी लाइफ में एक स्ट्रगलर था, कहीं ना कहीं हारा हुआ था, इसको किसी की नीड थी। लेकिन इसने उस टाइम को इसने सोचा, ये इसका लक का टाइम स्टार्ट हुआ है, ये इसका व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये मतलब कि ये तो इसकी ज़िंदगी में आना ही था। इसने उस चीज़ का क्रेडिट आपको नहीं दिया कि आपकी वजह से इतना अपने आप को ये इतना इंपॉर्टेंट समझ रहा है। आपकी वजह से इसकी ज़िंदगी में हर तरफ खुशियाँ आ रही हैं, क्योंकि इसको लग रहा था कोई है मेरे पीछे, ठीक है। लेकिन इसने वो वैल्यू, वो वर्थ, वो सब कुछ आपको रिटर्न बैक नहीं किया, ठीक है। ये इस पॉइंट पे एक सेल्फिश इंसान निकला। इसने जो आपसे लिया वो कभी भी आपको दिया नहीं, ठीक है। इसने उसको सोचा ये मेरी तकदीर है, ये मेरा नसीब है, मैं इतना कैपेबल हूँ, मुझे कोई भी सब कुछ देता, सामने कोई भी होता। ये वो चीज़ भूल गया जब ये स्ट्रगल कर रहा था आपके आने से पहले, ठीक है। ये बिल्कुल रिग्रेट करता है, इसको हर्ट मतलब कि इसने आपको हर्ट किया, इस बात को ये सोचता है, ठीक है। जिस इंसान ने इसको खड़ा करा, इसने उस इंसान को बेहद तकलीफ दी, ठीक है। वेट में पानी पी लूं। तो ये बात ये बहुत ज्यादा जानता है, ठीक है। जिस इंसान ने इसको खड़ा करा, जिस इंसान ने इसको हिम्मत दी, जिस इंसान ने इसको ना महरूमियों से, नाकामियों से, बिट्रेयल से, लाइफ में स्ट्रगल से निकाला। और वो देखें, आप कभी भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका जो एक वुमन साइड है ना, जो आपकी फेमिनाइन साइड है, ठीक है, वो कभी भी जो है ना जज नहीं करती। आपने इसको पास्ट से जज नहीं करा, इसके रहन सहन से जज नहीं करा, ठीक है। इसकी जेब में पैसे हैं या नहीं, आपने उससे जज नहीं करा। आप वो वाले पर्सन हैं, मेहनत करना जानते हैं, बरकत, आप बोलते हैं मेहनत मेहनत करो बरकत होती जाएगी। आपने इस रिश्ते पे एफर्ट डाली और इमोशनली डेलिकेट रहे, और आपने बहुत ज़्यादा जैसे कनेक्टेड रहे। आपने जैसे हर हाल में इसके पास कुछ है या नहीं है, आपने अपनी डेलिकेशन को हटाया नहीं, ठीक है। आपने ये नहीं सोचा ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, आपने ये सोचा कि आप क्या दे सकते हैं इसको, ठीक है। आपकी एक ब्यूटीफुल सोल है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सोल है। अप्रिशिएट करना चाहिए ऐसी सोल को। ये सोल्स बहुत कम होती हैं, ठीक है। मुझे इस बात का अंदाज़ा है, ये सोल्स बहुत कम होती हैं। आप रेयर ऐसी सोल्स मिलेंगे, ऐसे लोग मिलेंगे जो आपका ना पास पूछेंगे, ना आपका रहन सहन पूछेंगे, आपकी जेब में पैसा है या नहीं है वो नहीं पूछेंगे। अगर वो आपसे कनेक्टेड होना चाहेंगे तो बहुत जेन्युइन होंगे, ठीक है। वो आपको किसी वो कहते हैं ना, रोड पे भी अगर आप बैठे हो ना, आपके पास छत भी नहीं है, तब भी अगर वो आपको पसंद कर लेंगे, अगर उनका दिल आ जाएगा आपके ऊपर, वो आपकी ज़िंदगी को संवार देंगे, ठीक है। तो कुछ इस टाइप वाली आपके अंदर एनर्जी रही है कि आपने इस पर्सन को ये नहीं देखा कि आपको क्या दे सकता है, ये नहीं देखा फ्यूचर बनेगा तो क्या ये उसके काबिल है कि आप उसको, नहीं, आपने बोला ठीक है, बस चीज़ ठीक हो गई ना, एक एक जैसे आपको एक समझ में आ गया ये अगर अच्छा है तो बस ठीक है, डन है। अगर पसंद आ गया तो कोई मसला नहीं है। ये नहीं देखेंगे कि रोजी रोटी कहाँ से होगी, चीज़ें कहाँ से चलेंगी, ये आपको क्या प्रोवाइड कर सकता है, ये कितनी स्ट्रगल कर रहा है, इसकी ज़िंदगी में कितने प्रॉब्लम है। आपने बोला जैसे आप वो वाले इंसान है, साथ चलो तो सही, चीज़ें ठीक होती जाएंगी, रास्ते बनते जाएंगे, मुश्किलात को हम मिलकर आसान कर देंगे, वो वाली एनर्जी है, ठीक है। आपने इस पर्सन को ऐसे ट्रीट किया है, लेकिन इस पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा जैसे वो मतलब किसको पता है क्या लगा, ये डिजर्विंग है, ठीक है। ये अपनी स्ट्रगल भूल गया, ये वो अहमक इंसान था, ये वो बेवकूफ़ इंसान था, अपनी स्ट्रगल भूल गया। मेल है या फीमेल डजेंट मैटर, ठीक है। ये मेल है या फीमेल, ये अपनी स्ट्रगल भूल गया, ये कहाँ से आ रहा है ये वो भूल गया, ठीक है। इसको बस लगा मैं डिजर्विंग हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ तभी मिल रहा है, मेरा लक है मुझे तभी मिल रहा है, मेरा नसीब है, मैं इतना इतना कैपेबल हूँ, मेरी वर्थ है इतनी, मुझे इसीलिए मिल रहा है। इसने आपकी क्या, आपने क्या आपका इसका मतलब कि इसमें आपका क्या कमाल है, आप जो इसको सब कुछ दे रहे हैं, मतलब कि इसमें आपका क्या वो है। इसने आपको वैल्यू इसलिए नहीं दी, आपका कोई भी कमाल नहीं है जो आप इसको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो रिस्पेक्ट दे रहे हैं, जो आप इसको, ना आप इसकी वाइफ है, ना इसकी मदर है, ना आप इसके अब्बा जी हैं, ठीक है, ना आप इसके वालिद हैं, ना आप कौन है आप, ठीक है। आप क्यों इसको इतना कुछ दे रहे हैं, आप क्यों इतना प्रोटेक्ट कर रहे हैं, आप क्यों इतनी इसकी ख्वाहिशात को पूरा कर रहे हैं, आप क्यों इसकी एक चीज़ पे आपको दिल को लगती है कि यार वो तकलीफ में है, क्यों। इसने ये सब कुछ नहीं सोचा, ठीक है।
बस इसको लगा मैं डिजर्विंग हूँ, मैं डिजर्व करता हूँ, मुझे कोई भी होगा मुझे यही देगा, तुम अनोखा थोड़ी दे रही हो या तुम अनोखा थोड़ी दे रहे हो। ये इतना सेल्विश पर्सन है, इतना अहमक पर्सन है, ये इतना बेवकूफ पर्सन है। कभी कभी हमारी जिंदगी जो होती है ना, अ, जैसे कि मैं कुछ टाइम पहले जो है ना इंस्टाग्राम की रील स्क्रॉल कर रही थी। अब मैं अपना इंस्टाग्राम जो अकाउंट यूज़ कर रही थी, वहाँ पे इंस्टाग्राम की जो है ना रील स्क्रॉल कर रही थी। वहाँ पे एक रील मुझे मिली, ठीक है। मैं आपको एक स्टोरी यहाँ से कनेक्टेड है, इसलिए मैं आपको ये रील बता रही हूँ, ठीक है। मुझे ऐसी चीज़ें जो होती हैं ना बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, जो मोटिवेट करने वाली होती हैं। तो वहाँ पे जो है ना एक बच्चा जो है ना स्कूल जाता है, ठीक है। एक बच्चा स्कूल जाता है पढ़ने के लिए, और उसको जैसे हाफ डे होता है उसका, और उसको घर भेज दिया जाता है, और एक पेपर उसके साथ उसके बैग में डाल दिया जाता है, उसकी टीचर डाल देती है, ठीक है। वो अपनी माँ के पास जाता है, अपनी मम्मा के पास जाता है, उसके बाद वो पेपर निकाल के अपनी मम्मा को देता है। तो उसकी अम्मा बहुत ज़्यादा रोने लग जाती है, ठीक है। बहुत रोने लग जाती हैं, वो अपनी माँ को देखकर बहुत ज़्यादा जैसे मायूस हो जाता है, और बहुत ज़्यादा अफ़सुर्दा हो जाता है, जैसे उसके आँखों में आँसू आ जाते हैं। बोलते हैं क्या हुआ, क्या लिखा है इसके अंदर? छोटा बच्चा होता है, बहुत मासूम होता है। तो वो बोलती हैं कि स्कूल से टीचर ने एक पेपर लिखा है, उसमें लिखा है कि बेटा आप जो है ना आपका बेटे को पढ़ाने के लिए हमारे पास टीचर्स नहीं है, आपका बच्चा बहुत ज़्यादा जीनियस है, आप उसको घर में पढ़ाएं। टीचर ने लिखा होता है उसकी कि आपका बच्चा बहुत जीनियस है, हमारे पास इतने जीनियस बच्चे को पढ़ाने के लिए टीचर्स अवेलेबल नहीं है, आप इसको घर में ही पढ़ाएं, ठीक है। तो बच्चा बड़ा खुश हो जाता है, अपनी माँ के गले लगता है। और फिर उसकी माँ बोलती है बेटा कि वो कह रहे हैं कि तुम्हें घर में पढ़ाऊँ, तुम्हारे लिए उनके पास टीचर्स नहीं है। वो बच्चा बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है, और वो एक साइंटिस्ट बन जाता है, साइंटिस्ट की तरफ चला जाता है, एक साइंटिस्ट बनता है, बहुत बड़ा नामी गिरामी, ठीक है। आई थिंक एडिसन था वो जिसने बल्ब इजाद किया था, ठीक है। तो वो बल्ब बनाता है। तो एक दफ़ा उसकी अम्मी की डेथ हो जाती है, उसकी माँ की डेथ हो जाती है। डेथ जब हो जाती है, उसकी कीमती सामान उसका रखा हुआ होता है, उसको सब कलेक्ट कर रहा होता है, उनकी यादों को कलेक्ट कर रहा होता है और अपने पास सेव करने के लिए रख रहा होता है। उसमें वही पेपर मिलता है जो उसकी टीचर ने लिखा होता है, उसकी माँ ने वो संभाल के रखा हुआ होता है, ठीक है। उसकी कामयाबी देखती है उसकी माँ, ऐसी बात नहीं है, कामयाबी देखती है, सब कुछ देखती है। वो पेपर उठाता है, उस पेपर में पता है क्या लिखा होता है कि आपके बेटे में ज़रा सा भी दिमाग नहीं है, पढ़ने के काबिल नहीं है, आप उसको घर बैठाएं। उसकी माँ ने उसके दिमाग के साथ खेला था उस बच्चे के, ठीक है। उसको बोला कि बेटा तुम इतने काबिल हो, देखें, मोटिवेट करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए तुम कुछ भी नहीं कर सकते। आपने इस पर्सन को मोटिवेट किया था, ठीक है। आप देख रहे थे कि शायद ज़िंदगी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो सकती है, आपको बहुत ज़्यादा यहाँ पे स्ट्रगल करनी पड़ सकती है, आपकी सिक्स सेंस कह रही थी जब आप इस कनेक्शन में इन्वॉल्व थे, जब यहाँ पर आप कनेक्टेड थे, जब आप यहाँ इन्वेस्ट कर रहे थे, जब आप यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में थे, जब ये खुद स्ट्रगल से गुजर रहा था, जब इसको नीड थी किसी की, तब आपने इसका साथ दिया। आपकी सिक्स सेंस कह रही थी कि आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना कर सकते हैं। आपने सोचा अगर अच्छा इंसान हो और अच्छा बंदा हो और अच्छा वक्त हो तो सब कुछ आप पार कर जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसने साथ नहीं दिया, आपका बैड लक ये रहा, ठीक है। इस इंसान ने आपका इतना साथ नहीं दिया जो साथ आपने फील किया था कि आपको मिलेगा, ठीक है। आपने जो एक्सपेक्ट किया था इस पर्सन से वो साथ मिलेगा, वो नहीं मिला आपको। ऐसे ही आपने इस इंसान को आपने वो बूस्ट दिया जिसके ये काबिल भी नहीं था, वो रिस्पेक्ट दी जिसके ये काबिल भी नहीं था। ये अपनी ज़िंदगी में आपने इसका माइंड सोचने समझने का तरीका बदल दिया, ठीक है। आपने इसके सोचने समझने का तरीका बदल दिया, क्योंकि आपने इसके वही आपने एक माँ वाली हरकत करी इसके, क्योंकि आपको एक हो गई थी अटैचमेंट। आप चाहते थे हर हाल में इसकी लाइफ में खुशियाँ रहें, ये कामयाब इंसान की तरह रहे, चाहे आपको उसके दुख दर्द में साथ रहना पड़े, लेकिन आप उसको कामयाब देखना चाहते थे, खुशियाँ देखना चाहते थे, खुश देखना चाहते थे, ठीक है। और चाहते थे कि आप लोग का साथ भी बना रहे। आप सेल्फिश नहीं थे, आप सेल्फिश नहीं थे, आप राइट पे थे। ये पर्सन सेल्फिश था। तो बच्चा बहुत रोता है। स्टोरी कंप्लीट ये होती है भाई उसका, एंड ये होता है कि बहुत ज़्यादा रोता है वो पेपर पढ़ के। लेकिन उसे एक मोरल ऑफ द स्टोरी ये मिलता है कि कभी भी डिग्रेड मत करो किसी को, ठीक है। कभी भी डिग्रेड मत करो। क्या पता आपके वर्ड्स, आपकी मोटिवेशनल चीज़ें, आपका एक उस पर्सन के लिए पॉजिटिव थॉट प्रोसेस, आपका कुछ उसको पॉजिटिव कहना उसकी ज़िंदगी को बदल सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही चीज़ है, आपने इस पर्सन को बहुत ज़्यादा बूस्ट दिया, आपने बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ कनेक्टेड रहे, ठीक है। इन दो कार्ड्स ने बहुत कुछ हमें बताया। अब देखते हैं क्या इस पर्सन को रिग्रेट है। बिल्कुल स्लीपलेस नाइट रहती है और सोचता है, रात में बहुत ज़्यादा सोचता है आपको लेकर, ठीक है।
आप एक जिम्मेदार फीमेल या जिम्मेदार मेल की तरह हैं, ठीक है, बहुत जिम्मेदार। अपनी ज़िंदगी में आप जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उसमें आप फेलियर की तरफ नहीं जाते, हमेशा उस चीज़ को कंप्लीट करके बाहर आते हैं। आप एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं। आपने इस कनेक्शन में इन्वेस्ट किया था तो आपको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी सी रखता था। क्या आप सोचते थे क्या ये पर्सन इन्वेस्टेड है या नहीं है, लेकिन आपने यहाँ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपने आप ये आपके साथ जुड़ा हुआ है, आप इसको किसी तकलीफ में नहीं देख सकते। आप समझ चुके थे यहाँ पे स्ट्रगल बहुत है, ठीक है, चीज़ें शायद एक वन साइडेड होके रह जाएं, चीज़ें शायद आप लोग की कभी कंप्लीट ही ना हो सके। आप इस बात को अंडरस्टैंड कर चुके थे, लेकिन आप एक जिम्मेदार इंसान हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप एक जिम्मेदार, बहुत ज़्यादा एक परफेक्ट इंसान है। ये पर्सन ये सोचता है आप एक जिम्मेदार इंसान है, ठीक है। इतनी इन डेप्थ तो चीज़ें नहीं सोच सकता, रिग्रेट तो ज़रूर करता है, रिग्रेट है, लेकिन एक सेल्फलेस पर्सन आप हैं और एक सेल्फिश पर्सन से मिल बैठे, ठीक है। क्या इस पर्सन को रिग्रेट है जो इस पर्सन ने आपके साथ किया, उस चीज़ का? मेरे व्यूवर के पर्सन को रिग्रेट है? अपने पर्सन को मेडिटेट करें प्लीज़। क्या आपके पर्सन को रिग्रेट है जो जो इस पर्सन ने आपके साथ किया, उस चीज़ का रिग्रेट है इस पर्सन को? किंग ऑफ स्टोन, आप एक बहुत ज़्यादा ग्राउंडेड स्टेबल पर्सन की तरह है, ठीक है। आपने बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी, मैंने कहा आपने यहाँ पर मनी वाइज इस पर्सन की हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी। क्वीन ऑफ वेसल्स, ठीक है, क्वीन ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा आपके अंदर एक फेमिनाइन साइड है, उसके साथ साथ आप यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टेबल और ग्राउंडेड पर्सन की तरह है, ठीक है। क्वीन ऑफ कप्स बहुत ज़्यादा जैसे प्यार, लविंग, केयरिंग एनर्जी। एस ऑफ बोन, एस ऑफ वैंड, बहुत ज़्यादा आपने ये पर्सन जो आपको देखता है, आपकी पर्सनालिटी को बहुत ज़्यादा स्टेबल, ग्राउंडेड, फेमिनाइन, बहुत ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड, एक ब्यूटीफुल सोल की तरह। बिल्कुल रिग्रेट करता है, लेकिन इसको ये लगता है कि अब अपनी लाइफ में आप शायद कहीं और न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। इस सिचुएशन से निकल कर अपनी ज़िंदगी में आप आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। स्पार्क ऑफ लाइफ, बिल्कुल एक जैसे आपके अंदर बहुत मुश्किल से आप कहीं पर भी रुकने वाले या ठहरने वाले नहीं थे, आपके अंदर एक स्पार्क है चीज़ों को लेकर, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा जैसे बहुत एक स्पार्क वाली लाइफ, आप स्पार्क रखते हैं, ठीक है। आप बहुत मुश्किल से यहाँ पर चीज़ों को, एक साइकिल थी आपकी लाइफ में इस पर्सन के साथ। ये आपको सोलमेट लगा होगा, लेकिन ये आपका कार्मिक सोलमेट है, ठीक है। एक कार्मिक सोलमेट जिसको कहते हैं, जिसके साथ एक पेन भी जुड़े हुए होते हैं। किसी किसी का वो कार्मा रिजॉल्व होने के बाद उसी सोलमेट के साथ मैरिज हो जाती है, और किसी किसी की नहीं हो पाती, ठीक है। लेकिन ये आपका कार्मिक सोलमेट है, आपको सोलमेट लगा था, लेकिन उसके बाद आपने जो इस पर्सन के साथ जो बर्डन, नेगेटिविटी चीज़ों जो एक नेगेटिविटी के बाद जो बर्डन फील करना शुरू करा इस कनेक्शन का और इस रिश्ते का, जैसे आपको लगता था जब भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आता है आप बहुत ज़्यादा बर्डनसम एनर्जी में होते हैं, खुशी तो होती नहीं है, बहुत ज़्यादा जैसे दबे दबे मायूसी से रहते हैं आप, ठीक है। आपके अंदर एक हैप्पीनेस नहीं होती शायद। जब इंसान किसी से लव करता है, कनेक्शन में आता है, तो बहुत ज़्यादा एक बटरफ्लाई टाइम होता है, जैसे एक बटरफ्लाई नहीं होती, बहुत ज़्यादा जैसे बटरफ्लाई कैसी होती है, हम एक बहुत ज़्यादा जैसे एक अच्छा सा वो है क्या, पार्क है, वहाँ पर बहुत सारी बटरफ्लाई, वो कैसा मंजर होगा, आपके दिल को कितना अच्छा लगेगा, कितना हीलिंग टाइम होगा। तो लोग सोचते हैं कि, और लोग नहीं सोचते, सच में एक लव जो होता है, जब दोनों साइड से होता है, दोनों बोथ साइड से केयर होती है, बोथ साइड से लव होता है, और बोथ साइड से वो चीज़ें होती हैं, तो बहुत प्यारी एनर्जी होती है, ठीक है। आपको कंप्लीटली एक दूसरी दुनिया में ले जाती है और हील कर देती है। तो यहाँ पर आपने जब भी आप, पहले तो आपने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करा, इसके गलत सही बातों को आप सुनते रहे, मैनिपुलेट होते रहे, इसकी बदतमीजियाँ सहते रहे, चीज़ों को देखते रहे, ठीक है। उसके बाद जो आपको बर्डनसम एनर्जी स्टार्ट हुई, जब ये पर्सन ऐसा लगता था, जब ये कम्युनिकेशन ब्रेक होता है या तो सेपरेशन होता है, तब उससे ज़्यादा आप खुश रह पाते हैं, ना कि जब ये आपसे कनेक्ट होता है। एक बर्डन हो जाता है आपके ऊपर, आपको ऐसा लगता है आपने क्या किया है, जो आपने नहीं भी किया वो भी आपको सुनने को मिल रहा है, उसके भी इल्ज़ामात आपको मिल रहे हैं, उसकी चीज़ों को भी आपको फेस करना पड़ रहा है, आपने करा क्या है यहाँ पर, ठीक है। तो वो वाली एनर्जी, 7 ऑफ स्टोन, बहुत ज़्यादा आपने वेट करा, जो आपने इन्वेस्ट किया, कभी ये पर्सन रियलाइज़ करे और आपकी तरफ एक्शन ले, लेकिन ये आप
बहुत ज़्यादा वेट करते हैं। ये पर्सन जानता है आपने बहुत वेट करा है, बहुत इन्वेस्ट भी करा है, बहुत वेट भी करा है, लेकिन ये पर्सन देख रहा है, रिग्रेट तो करता है, लेकिन ये पर्सन देख रहा है कि अब अपनी ज़िंदगी में आप स्टक नहीं रहना चाहते, ठीक है, अब आप आगे बढ़ना चाहते हैं। इमोशंस बेशक है, लेकिन अब आप इमोशंस एक्सप्रेस नहीं करते, या तो अपने इमोशंस को कन्वे नहीं करते, अपना करना चाहते हैं, ठीक है। अगर इमोशंस, क्योंकि ये पर्सन जानता है कि आपने लव किया था, तो आपके अंदर लव तो अभी भी है, लेकिन अब आप कुछ उनके ऊपर बात नहीं करना जानते, फुलफिलमेंट, ठीक है। आप अपनी किसी विश फुलफिलमेंट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, बहुत वेट के बाद, इंतजार के बाद, ठीक है। मुझे यहाँ पर फिर 7 ऑफ बोन, 7 ऑफ वेंस की एनर्जी, 7 ऑफ स्टोन की एनर्जी, आपने अपने आप को गार्डेड कर लिया। ये वेट आपका एक प्रोटेक्शन में चेंज हो चुका है। ये पर्सन फील कर सकता है अब आप अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं इस पर्सन से, क्योंकि आपको लगता है आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए, ठीक है, आप राइट पर हैं। आप अपने सेल्फ को प्रोटेक्ट करते हैं, बिल्कुल आप हॉर्स जैसे। अपनी ज़िंदगी में आप एक रफ्तार, एक जो आपके अंदर जो एक ठहराव आ चुका था इस कनेक्शन में, अब आप ठहरना नहीं चाहते, अब आप स्टॉप नहीं होना चाहते। जो स्टकनेस इस कनेक्शन में लग चुकी थी, उस स्टकनेस से आप बाहर निकलना चाहते हैं, ठीक है। उस स्टकनेस को रिमूव कर रहे हैं अपनी लाइफ से। ये पर्सन आ रहा है या नहीं आ रहा, पहले तो आपने बहुत वेट किया, अब आपने हार्ट चक्रा को मुझे प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी फीलिंग्स को प्रोटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि आप ऐसी जगह इन्वेस्ट नहीं करना चाहते खुद को जहां आपके लिए खुशी ना हो, जहां आपके लिए क्लैरिफिकेशन ना हो, जहां आपके लिए इक्वल गिव एंड टेक ना हो। क्योंकि देखिए लव, आप लव के लिए तरसे हैं, इस पर्सन की वजह से बेहद तरसे हैं, क्योंकि आपने बहुत इन्वेस्ट किया, अपने आप को खाली किया, ठीक है। मतलब कि एक अंदर से इवन कि आपने खालीपन फील करा है कि इस वेट में आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई कि वन साइडेड लव वन साइडेड ही होता है, ठीक है। मतलब कि या तो एक तरफा प्यार एक तरफा ही होता है, आपको ऐसा फील होने लग गया ये एक तरफा ही लव है। ये बात सच है। देखिए अगर एक तरफा ना होता, क्या इस पर्सन को कभी याद नहीं आती, कभी ये पर्सन आपसे पूछ नहीं सकता था कि कैसे हो, या आपके साथ जब बुरे अल्फाजों का एक्सचेंज कर सकता है, जब ये आपके साथ बुरे बुरे बिहेवियर का एक्सचेंज कर सकता है, जब आपने, तो ये क्या एक अच्छे अल्फाज आपको कन्फेस नहीं कर सकता, ठीक है। अच्छे अल्फाज तो कन्फेस करना ज़्यादा इजी होता है, ना कि बुरे। देखिए हम किसी के ऊपर गुस्सा करेंगे, किसी के ऊपर एक बुरे तरीके से कनेक्ट करेंगे, वो शायद बहुत ज़्यादा तकलीफ दे जाता है। एक पॉइंट पर हमें लगता है यार हमें नेक्स्ट टाइम ऐसे नहीं करना, यार ये बहुत ज़्यादा अच्छा इंसान है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम जाएंगे और उससे उस चीज़ की माफ़ी भी मांगेंगे, यार मुझसे गलती हो गई, ठीक है। क्योंकि जो हर्ट करने वाला नहीं होगा ना आपको, अगर वो सही बातें भी आपको हर्ट कर देगा, उसको बुरा लगेगा, ठीक है यार, ठीक है हो गया तो हो गया, तो उसकी आदत है, हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है किनारा कर लेना चाहिए, ठीक है। बहुत से लोग आपको ऐसे ज़िंदगी में मिलेंगे, हर किसी से लड़कर अपना 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 टाइम, अपना सब कुछ बर्बाद कर और अपने आप को अंदर से बेचैन करने वाली बात है, ठीक है। अगर सही इंसान होगा वो बेचैन हो जाता है, ठीक है, किसी के साथ सही पे भी लड़कर भी बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है गलत है, ठीक है, रॉन्ग है, ये गलत गलत कर दिया, तो वो वाली एनर्जी है। आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपनी विश फुलफिलमेंट की तरफ मूव करना चाहते हैं, बहुत इंतजार के बाद आप इस सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हैं। ये पर्सन इस बात को देख रहा है, ठीक है, ये इस बात को देख रहा है। आप अपनी लाइफ, आप अपनी लाइफ में बहुत एक स्पार्क स्टेबिलिटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप स्टेबल एक ग्राउंडेड पर्सन है। ये पर्सन मेरे व्यूवर को क्या जो इस पर्सन ने एक हर्ट किया मेरे व्यूवर को, वो इस चीज़ को, क्या इस चीज़ का रिग्रेट है, क्या मेरे व्यूवर को हर्ट करने का आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट को रिग्रेट है? ये अकेला है, बहुत ज़्यादा अकेला है। मैं आपको बताऊं, इसको अब आपकी कमी महसूस हो रही है, ये फील कर पा रहा है कि आप कितने बेहतर और एक अच्छे इंसान थे, स्टेबल ग्राउंडेड लॉन्ग टर्म पर्सन थे आप, ठीक है। आपके ऊपर एक आंखें बंद करके ट्रस्ट किया जा सकता है, आप वो वाले इंसान रहे। बैलेंस, इसकी लाइफ का बैलेंस आउट हो चुका है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इम्बैलेंस है इसकी ज़िंदगी, एक इम्बैलेंस वाली एनर्जी में है। ये पर्सन राइट जाए या लेफ्ट जाए इसको खुद कुछ नहीं पता, क्योंकि इसके डिसीजंस इसके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमिस्टिक बन गए हैं, ठीक है। यहाँ पे है 7 ऑफ एरो, ठीक है। ये आपकी जो डिफेंसिव एनर्जी है, ये उसको देखकर समझ चुका है कि आप इमोशनली या इसको अपने करीब नहीं आने देंगे, ठीक है। आपकी बहुत एक डिफेंसिव एनर्जी हो चुकी है, आप डिफेंसिव हो चुके हैं इस पर्सन से। 9 ऑफ स्टोन की एनर्जी है, सिंगल इंडिपेंडेंट, और आपके ट्रेडिशंस, आपकी लाइफ आपके लिए बहुत ज़्यादा अब आप बैलेंस और स्टेबल होते हुए नज़र आ रहे हैं। अब आपके ऊपर वर्क करते हुए नज़र आ रहे हैं, और बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में बैलेंस आ चुका है, आपके पर्सन की लाइफ का बैलेंस आउट हो चुका है, ठीक है। ये पर्सन आपको देख रहा है,
आप बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी में हैं, आप बहुत ज़्यादा अपने अपने हार्ट चक्र, अपने आप को लेकर इनसिक्योर हो चुके हैं, आपको नहीं चाहिए, ठीक है। आप अपने आप में बैलेंस, अपनी लाइफ में बैलेंस बना रहे हैं। ये पर्सन थोड़ा सा कंफ्यूज है, राइट जाए या लेफ्ट जाए इसको नहीं पता है, ठीक है। रिग्रेट तो करता है, लेकिन इसको आपकी तरफ माफ़ी मांगने आना भी चाहिए नहीं, क्योंकि ये अब आपको क्लोज ऑफ देख रहा है अपनी तरफ से, कि आप इस पर्सन की तरफ से क्लोज ऑफ हो चुके हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओपन आपकी वैसी एनर्जी नहीं रही कि ये पर्सन इतना आसानी से आप आके आपके पास कनेक्ट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे है पेज ऑफ स्टोन, ठीक है। मैसेज करना चाहता है, टेक्स्ट करना चाहता है, बिल्कुल माफ़ी मांगना चाहता है जो इसने किया है, ठीक है, उस चीज़ की माफ़ी मांगना चाहता है। यहाँ पे है टू ऑफ स्टोन, ठीक है। लेकिन बैक एंड फोर्थ एनर्जी है, ठीक है। फोर ऑफ बोन्स, ठीक है। यहाँ पर आप शायद इस पर्सन से मैरिज कमिटमेंट चाहते थे, फ्यूचर देखना चाहते थे, फैमिली ट्री बनाना चाहते थे, इस पर्सन के साथ कनेक्ट होकर कोई सेलिब्रेशन चाहते थे, ठीक है। ये इसके उसको चैलेंज है आपकी तरफ आने में, ठीक है। बहुत बैक एंड फोर्थ एनर्जी, इसको आना भी चाहिए या नहीं, ठीक है। द सन ऑफ लाइफ, आप अपनी लाइफ में बिगनिंग्स की तरफ है, क्योंकि इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अब आप आगे बढ़ रहे हैं। शायद अब आप इसको उस तरीके से रिस्पॉन्स नहीं करेंगे, उस तरीके से वैल्यू नहीं देंगे, या उस तरीके से आप इसको ट्रीट नहीं करेंगे, ठीक है। वो वाली एनर्जी है। रिग्रेट है और रियलाइजेशन है जो इस पर्सन ने आपके साथ किया, लेकिन अब आप इसको कुछ भी नहीं, बस आप जो है ना एनर्जेटिकली इस पर्सन को जैसे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। बहुत इनसिक्योरिटी वाली एनर्जी, आप इस पर्सन को अपने लिए एक सही इंसान या सही पर्सन नहीं समझते, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि बस जो होना था वो हो गया, लेकिन आप इसको अपने लिए एक फ्यूचर स्पाउस, एक फ्यूचर पार्टनर के लिए एक इनसिक्योरिटी है। देखिए, हम किसी से लव करेंगे, किसी से केयर करेंगे, इवन कि हम किसी से मैरिज करेंगे, हमें सिक्योर फील होगा तो मैरिज करेंगे ना। बताएं कि ये पर्सन किसी के साथ इनसिक्योर फील करे कि उससे मैरिज कर लेगा? कभी भी नहीं, ठीक है। कोई भी इंसान मैरिज में जाने से पहले सिक्योर, जैसे अपने आप को सिक्योर फील करेगा तो मैरिज करेगा, ठीक है। क्योंकि आपने इतना अरसा इस पर्सन के साथ देखें, आप इसके कोई चचा के बेटे नहीं, या कोई हो सकता है कजन्स मैरिज या कजन्स वगैरह भी कुछ हो सकता है, लेकिन यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका कोई एक लॉन्ग डिस्टेंस या दूर दराज या कोई ऐसा रिश्ता रहा, या तो बहुत दूर का रिश्ता है, इससे आपने कनेक्ट उस पर, लेकिन आपका कोई ऐसा रिश्ता नहीं था कि आप ये पर्सन ने जो हरकत करी है, जिस तरीके से बिहेवियर करा है आपके साथ, जिस तरीके से आपको रुलाया है, जिस तरीके से इसने आपको तंग किया है, ठीक है। टू ऑफ एरो, बहुत ज़्यादा आपको इनजस्टिस जो इस पर्सन ने आपको दिया है, कि आप उस चीज़ को हैरान है। कोई इंसान किसी के साथ देखें, एक अननोन पर्सन किसी के साथ बहुत अच्छा करता है, इन रिटर्न में यार दिल वो हो जाता है, यार मेरा इससे कोई ब्लड लाइन नहीं जुड़ी हुई, ना इससे मेरा कोई माँ का ताल्लुक है, ना मेरा कोई इससे बाप का ताल्लुक है, ना मेरा कोई इससे अपने सिबलिंग्स का ताल्लुक है, मैं इसके साथ मिसबिहेव कैसे कर सकता हूँ? तो एक इनसिक्योरिटी आपके अंदर आ चुकी है, आप इनसिक्योर है इस पर्सन को लेकर, आप इसके ऊपर ट्रस्ट, आप तो जैसे आपको ये हो रहा है कि बहुत ज़्यादा जैसे अब आपके अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। जो इनजस्टिस हुआ है उसके ऊपर आपकी अब अवेकनिंग हो रही है, अब आपकी आंखें खुल रही हैं। जो हो रहा था, जो जो ये चल रहा था, क्या वो राइट था? क्या वो आप डिजर्व करते थे? आपकी आंखें अब खुल रही हैं। पास में तो आप सिर्फ सह जा रहे थे, पास में आप कुछ नहीं बोल रहे थे, जो आपके साथ चल रहा था आप उस बात पे कोई आवाज़ नहीं उठा रहे थे, ठीक है। यहाँ पे है बेस्टीज, ठीक है। आप किसी भी तरीके के यहाँ पर आप किसी भी तरीके के यहाँ पर बर्डन नहीं लेना चाहते, आप इसका स्नेकी बिहेवियर देख चुके हैं, ठीक है। आप इसके लिए आप अपने आप को हील कर रहे हैं। फीलिंग ऑफ लॉस, नेगेटिविटी, ये पर्सन अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा जैसे इसने लोगों के असली चेहरे देखे, ठीक है। ये एक स्नेक्स की ऐसी एनर्जी जो इसकी स्नेकी बिहेवियर कर रहे थे, जिसके लाइफ में टॉक्सिक लोग थे, अब ये इसने लोगों की असलियत देखी। एक अकेलेपन का एहसास है। 5 ऑफ वेसल्स का मतलब 5 ऑफ कप्स की एनर्जी है, अकेलेपन का एहसास है। ये अब आपको मिस कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, एक अकेलेपन की एनर्जी में, ठीक है। द जर्नी, ये एक जर्नी रही है, ठीक है। इसने जो आपको दिया वो इन रिटर्न इसको किसी और से मिला। आपने तो एक रिवेंज नहीं लिया, लेकिन डिवाइन को याद था ये जो कर रहा था आपके साथ, ठीक है। 10 ऑफ बोन्स, ठीक है। रिस्पॉन्सिबिलिटी, शायद यहाँ पर इस पर्सन की लाइफ में बहुत कुछ इसकी लाइफ में चल रहा है, इसकी फैमिली की तरफ से भी, इसकी पर्सनल लाइफ की तरफ से भी, लेकिन इसको जो पीस और सुकून की जो नीड थी वो नहीं है इसके पास, ठीक है। ये याद करता है कि आपने किसी सेल्फलेस होके यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी, सेल्फलेस होके आपने इसको इतना प्यार दिया, सेल्फलेस होके आपका कोई यहाँ पर इससे कोई ब्लड कनेक्शन नहीं था, आपका कोई ऐसा कनेक्शन नहीं था, आपने बहुत समझा, बहुत जाना, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है इसका जो ब्लड कनेक्शन है वो उसके लिए टॉक्सिक है, ठीक है। जो इसके इर्द गिर्द के लोग हैं वो उसके लिए स्नेकी बिहेवियर करते हैं। जैसे एक मार्क्स पहना हुआ है उन्होंने, ठीक है। जब इसके साथ कनेक्ट होते हैं तो बहुत दूसरे तरीके से होते हैं, लेकिन रिवील हो रहे हैं, ठीक है। किसी तरीके से रिवील हो रहे हैं। 7 ऑफ वेसल्स, 7 ऑफ कप की एनर्जी है, ठीक है।
आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा चॉइसेस हैं। 6 ऑफ बोन्स, बिल्कुल आप ट्रांजिट कर रहे हैं, अबंडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे आप ट्रांजिट करके अपनी लाइफ में 6 ऑफ बोन्स मतलब अबंडेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। आपकी लाइफ में पीस है, ठीक है, आपकी लाइफ में पीस है। और पेज ऑफ एरो एंड टेन ऑफ कप्स, आपके यहाँ पर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा पर्सन आपके साथ कनेक्ट हो सकता है इसके अलावा, ठीक है, जो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हील कर दे। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आप इसके लिए बहुत ज़्यादा डिफेंसिव हो गए, आपका इसके साथ ओपन अप होना बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है मुझे, ठीक है। द फॉरेस्ट लवर, बिल्कुल कोई लव लाइफ में आपकी ज़िंदगी में कोई आपके साथ ऐसा न्यू पर्सन कनेक्ट हो सकता है जो आपके साथ 10 ऑफ कप्स क्रिएट करे, ठीक है, जो आपको हैप्पीनेस दे बहुत ज़्यादा। बिल्कुल 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ बोन्स की एनर्जी है। कोई पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है, जो आपको एक इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए आ रहा है। देखिए यहाँ पर ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ वेसल्स की एनर्जी है। यहाँ पर कोई आपको आपकी लाइफ में आ रहा है इक्वल गिव एंड टेक देने के लिए। मुझे इस पर्सन के अलावा कोई और आता हुआ दिख रहा है, ठीक है, जो आपको इमोशनली हैप्पीनेस देगा, बहुत ज़्यादा आप दोनों के बीच अट्रैक्शन होगा, एक लविंग एनर्जी होगी। लेकिन ऐसा हो सकता है ये पर्सन भी बहुत जेलस हो जाए और उस वक्त आपके लिए एक्शन ले, क्योंकि फॉक्स की एनर्जी है, बहुत जेलसी वाली एनर्जी इस पर्सन के अंदर आ जाए, ठीक है। 6 ऑफ स्टोन, ठीक है, कोई इक्वल बैलेंस करेगा आपकी इमोशनल लव लाइफ में। कुछ ना कुछ ऐसा स्टार्ट हो रहा है जो आपकी लव लाइफ में बैलेंस लेकर आएगा, ठीक है, आपको बैलेंस लव मिलेगा किसी से बहुत ज़्यादा। 4 ऑफ स्टोन, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आप खुलकर बात नहीं कर रहे हैं, आप होल्ड बैक कर रहे हैं, आप थोड़ा सा अपने आप को ओपन अप करने में, अपने अपने आप को कनेक्ट करने में थोड़ा सा आप जैसे आप इतनी जल्दी ओपन अप नहीं होना चाह रहे। द हुडेड मैन, बिल्कुल आपने अकेले रहना सीख लिया। बहुत टाइम आप इस पर्सन की वजह से अकेला रहना, अलोन रहना और अपनी ही ज़िंदगी में मगन रहना, अपने आप को अकेले हील करना, अपनी ज़िंदगी में अकेले रहकर हर प्रॉब्लम को फेस करना, ठीक है। आपने बहुत टाइम द हुडेड मैन से आपने बहुत टाइम अकेला गुजारा है और आपको अकेले रहकर मी टाइम लेकर बहुत ज़्यादा हीलिंग मिलती है। आप वो वाले पर्सन हैं जो अपने अपने वक्त में जाते हैं, जब अपने साथ कनेक्ट होते हैं तो आपको एक हीलिंग और एक पीस महसूस होता है, ना कि अब दुनिया के साथ इतना आपको ये सब कुछ महसूस होता है। मुझे ऐसा लग रहा है आप थोड़ा सा होल्ड बैक करेंगे, आप सामने वाले को देखेंगे कि सामने वाला आपके साथ कैसे कनेक्ट हो रहा है, ठीक है। द एंसेस्टर, आपको एंसेस्टर की हेल्प मिल रही है। जो आपके एंसेस्टर है ना, जो आपके जो आपका किसी के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन रहा है, अपने अपने एंसेस्टर वो होते हैं जो हमारे बड़े बूढ़े होते हैं, जो शायद इस दुनिया में नहीं होते। बहुत ज़्यादा एंसेस्टर एनर्जी हमें जब मिलती है, जैसे हमारे नाना नानी, दादा दादी जो हमारी लाइफ में अभी रहे नहीं होते, एंसेस्टर आपको वैसे उस तरीके से आपको प्रोटेक्शन भी मिलती है, हेल्प भी मिलती है, आपको प्रोटेक्ट भी करते हैं। आपको कोई ना कोई आपको प्रोटेक्ट कर रहा है, ठीक है। आपका ये जो आपकी लाइफ की जर्नी रही है इस पर्सन के साथ जिसने किया है, सब किसी ने देखा है, ठीक है। कोई आपको प्रोटेक्शन देता है, आपके एंसेस्टर की तरफ से आपके लिए दुआएं हैं। और आप जो अकेले जो आपने जो अकेले अपने आप को स्टेबल और इतना मजबूत बनाया है, तो उनमें कहीं ना कहीं उनका भी सपोर्ट है आपको, ठीक है। भाई आपका कोई काउंटर पार्ट आपको मिल सकता है। मुझे दोनों कार्ड एक एक साथ ही आए, ठीक है, किंग ऑफ फेरो एंड क्वीन ऑफ फेरो। ये कोई आपका सोलमेट है यहाँ पर जो आपकी तरफ आ रहा है, ठीक है। कोई आपका सोलमेट है भाई। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे वो पर्सन भी लग रहा है जिसने आपको रिजेक्ट किया था। आप दोनों एक दूसरे को कोल्ड और डिटैच एनर्जी दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच वाइब दे रहे हैं, ठीक है। आप दोनों ही एक दूसरे, आप इस पर्सन से डिटैच हो चुके हैं, पर्सन आपको मिरर कर रहा है। ये आपको देना तो नहीं चाह रहा ये एनर्जी, लेकिन ये आपको जैसे रिसीव हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा कोल्ड और डिटैच, ठीक है। 7 ऑफ बोन्स, आपको इस पर्सन से, अगर ये पर्सन पास्ट वाला, किसी किसी की लाइफ में पास्ट भी आएगा, किसी किसी की लाइफ में न्यू भी आएगा, ठीक है। जिनकी लाइफ में न्यू आ रहा है वो थोड़ा सा उससे होल्ड बैक कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इमोशनली आपके साथ रिलेशनशिप बनाना चाहेगा। जिसके लिए पास्ट आ रहा है थोड़ा सा वो एक कोल्ड हो रहा है क्योंकि आप कोल्ड हुए हुए, ठीक है। 4 ऑफ वेसल्स की एनर्जी, मतलब कि एक बर्डम की एनर्जी, बहुत बोर्डम की एनर्जी, बहुत बर्डनसम एनर्जी, क्योंकि एक दफ़ा इस कनेक्शन में रिजेक्शन मिसबिहेवियर हो चुका है, ठीक है। 7 ऑफ बोन्स के साथ आप बहुत ज़्यादा क्लैरिटी पहले चाहते हैं, बाद में आप कुछ अलाउ करना चाहते हैं। मुझे ऐसी एनर्जी इस कनेक्शन में मिल रही है, ठीक है। भाई आपकी तरफ कम्युनिकेशन आ रही है, बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन आ रही है। अब कम्युनिकेशन आप लोग की किसी की नए पर्सन के साथ होगी, किसी की पुराने पर्सन के साथ होगी, लेकिन कम्युनिकेशन आप लोग के कनेक्शन में आपको मिलने वाली है, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर यहाँ से इस पर्सन को रिग्रेट भी है, एहसास भी है,
सब कुछ है, ये पर्सन जानता है आपने इसके लिए क्या किया है, लेकिन इसने जहाँ इन्वेस्ट की थी, जहाँ इन्वेस्ट किया हुआ है सब कुछ, ठीक है, वहाँ इसने बहुत कुछ, अब किसी ने थर्ड पार्टी बनाई थी, किसी ने कुछ और किया था, बस वहाँ बहुत ज़्यादा एक नेगेटिविटी का सामना है, ठीक है। एक रियल फेस लोगों के देखने को मिल रहे हैं, अकेला रह गया है, जैसे कार्मा पे ऑफ कर रहा है, एक कार्मिक सिचुएशन चल रही है, जस्टिस हो रहा है, डिवाइन आपके साथ जस्टिस कर रहा है, ये वहाँ पे ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है, अभी स्टार्ट नहीं हुई, ये चल रही है। आप जो कोल्ड और डिटैच हो गए ना, तो समझिए इसका कार्मा स्टार्ट हो चुका है। आप जो इससे कॉर्ड कटिंग कर रहे हैं ना, इमोशनली डिटैच हो गए, वहाँ पे इसका कार्मा चल रहा है, ठीक है। देखते हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है, ये पास्ट है या न्यू है, यही पर्सन वापस आ रहा है या कौन आ रहा है। हाँ, योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यूनिवर्स कर रहा है आपका हार्ड वर्क जो आपने किया था कहीं, वो पेइंग ऑफ किया जाएगा, ठीक है। कैंसिल हो सकते हैं आप या आपके पर्सन, आप पर्सनल इश्यूज रीच रेजोल्यूशन, आप लोग के जितने भी इश्यूज रहे हैं पर्सनली, आप जितना इमोशनली हर्ट डिटैच नेगेटिव, कैंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी, वाटर साइन वेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। इमोशनल आर रनिंग हाई, किसी पर्सन के बहुत ज़्यादा इमोशंस आपके लिए रनिंग हाई हो रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन इमोशनली बेहद आपके लिए फील कर रहा है, ठीक है। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक, यूनिवर्स कह रहा है प्लीज पास्ट को होल्ड बैक मत करें, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पास्ट का पेन है, आप पास्ट को याद करने की वजह से अपने हार्ट चक्र को ओपन नहीं कर पा रहे, ठीक है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, अगर किसी के लिए पास्ट आता है तो यहाँ पर आपको कुछ ना कुछ एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है, अगर आप पास्ट को एक्सेप्ट करेंगे। योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान, आपके ड्रीम्स को यहाँ पर प्रैक्टिकल प्लान की जरूरत है। टॉरस हो सकता है यहाँ पे कोई स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंस इज योर की, यूनिवर्स कह रहा है कॉन्फिडेंस आपकी की है, आपको पुराना है नया है, लेकिन आपको कॉन्फिडेंस एनर्जी में रहना है। कम्युनिकेशन इसकी जमना है, कोई आपसे बात करना चाहता है, कोई आपसे, जैसे किसी का डुअल फेस रहा है, कोई आपके साथ क्लियर कट कम्युनिकेट करना चाहता है किसी भी वे में, कोई बहुत डुअल एनर्जी के साथ रहा है, ठीक है। देखिए मैं बार बार कह रही हूँ, रोमांटिक साइकिल में कुछ बिगनिंग होने वाली है, आ न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन लिब्रा, लिब्रा सीजन स्टार्ट हो चुका है, आप लोग को पता है अक्टूबर लिब्रा सीजन का होता है, तो यहाँ पर कुछ आप लोग के रोमांटिक साइकिल में कुछ बिगिन होने वाला है। वर्क थ्रू योर फेयर्स, आपके अगर फेयर है, अभी भी कोई फेयर है, किसी को लूज कर देना, किसी को खो देना, डिटैच हो, कंप्लीटली डिटैच हो, ठीक है, तो फेयर अगर कोई भी है तो उसको खत्म करें, साइड लगाएं, चीज़ें आप लोग के लिए बेहतर हो रही है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लकीर नहीं है। अगर आपको ऐसा लग रहा है सिचुएशन टच से मस नहीं हो रही, मैम क्या बोले जा रही है, ऐसा होगा या नहीं होगा, तो ये चीज़ें चेंज होंगी, ठीक है। नथिंग इज येट सेट इन स्टोन, कुछ भी पत्थर पे लकी नहीं है। यू आर गुड इनफ, ठीक है। अपने फेयर को खत्म करें अपने अंदर से। अगर आपको लग रहा है आप इस कनेक्शन को खो देंगे तो खो दें, ऐसे इंसान को रखने का कोई फायदा नहीं है, ट्रस्ट मी, ये सिर्फ बर्डन है, ये सिर्फ एक फेक इल्यूजन है, ठीक है। इसको लेट गो करें, इसको रिलीज करें और एक एक न्यू जर्नी में कदम रखें, ठीक है। कहना आसान है, करना मुश्किल है, लेकिन कर लें, ठीक है। योर हार्ड वर्क इज पेइंग ऑफ, यूनिवर्स बार बार कह रहा है आपका हार्ड वर्क पेइंग ऑफ किया जाएगा। मेडिटेट एंड कॉन्टम्पलेट, आपको कहा जा रहा है मेडिटेशन पे ध्यान दें, कॉन्टम्पलेशन करें, हीलिंग करें खुद की। आप गुड इनफ हैं, आप, इसके अंदर कुछ भी नहीं था, सब आपका दिया हुआ था। जब से आप इससे दूर हटें, ये खोखला और खाली हो चुका है, जैसे दीमक लग जाती है ना, जब किसी चीज़ को लकड़ी की एक पट्टी को, तो वो कैसी खोखली हो जाती है, इतना खोखला हो चुका है, क्योंकि जिसमें भी इसने हाथ डाला था वो एक दीमक की तरह इसको चाट गया, ठीक है। अब वो इसके ब्लड लाइन से कार्मिक कनेक्शन हो सकते हैं, अब वो ये थर्ड पार्टी हो सकती है, किसी के लिए कुछ भी हो सकता है। रियलाइजेशन है, जो कुछ भी था आपकी वजह से था, जो कुछ भी वर्थ बनी थी, जो कुछ भी लाइफ ने इसका साथ दिया था, इसको फाइनेंशियली भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिल रही। जो आपका लक जो इसके साथ अटैच हुआ था, कनेक्ट हुआ था, जो इसकी लाइफ में चेंज आया था, वो वैसा कुछ भी नहीं रहा, ना वो हैप्पीनेस रही, ना वो कॉन्फिडेंट रहा, ना वो एनर्जी रही, ठीक है। तो लेट गो, आप जहाँ जाएंगे अपनी डेस्टिनी साथ ले जाएंगे। वो लकी इंसान होगा जो आपको चूज करेगा, क्योंकि आप उसके लक को बनाने का काम करेंगे, ठीक है। दैट्स इट। इस रीडिंग को यहीं पर रखती हूँ, अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, एंड एक्सचेंज के लिए लाइक करना दबाना मत भूलें, और इंस्टाग्राम को फॉलो करें। थैंक यू।